हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और मेरे चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ कबाड़ से जुगाड़ लेकर आ गई हूँ, जो कि आपका पैसा तो बचाते हैं और साथ साथ आपके घर को ऑर्गेनाइज करने में और आपके काम को आसान बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की मच्छर की मशीन को लेके, जिसका कि इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं मच्छर भगाने के लिए। लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर हम रात के टाइम पे ही करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम रात के टाइम यूज करने के बाद इसको निकाल कर रख देते हैं तो हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है, हम इसको इधर उधर रख देते हैं और जब हमें रात को फिर से जरूरत पड़ती है तो ये हमें टाइम पर मिलता नहीं है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए आपको क्या करनी है, उसके लिए लेनी है आपने एक रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेकर आपने इस तरीके से इसके अंदर डालते हुए लगा लेनी है और इसको गिठा लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से रबड़ बैंड लगा दी है। अब इस रबड़ बैंड की मदद से आप इसको कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। इसको आप स्विच बोर्ड के पास एक कील के ऊपर हैंग करके रख सकते हैं, स्टिकी हुक के ऊपर हैंग करके रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये आपका ऑर्गेनाइज हो जाएगा और दूसरा जब भी आपको जरूरत होगी तो आपको अपने स्विच बोर्ड के पास ही ये आपको मिल जाएगा और आपका समय भी काफी बच जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कबाड़ से जुगाड़। दोस्तों, हम अक्सर इस तरीके की पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं और पानी पीने के बाद हम इसको अक्सर उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम इसके ऊपर ये जो लेबल लगा है इसको हम कट कर दें। अब हमें क्या करना है, अब हम एक नाइफ की मदद से इसको यहाँ से कट कर लेंगे। और इसी तरीके से अब हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हुए टेढ़ा कट करना है। इतना करने के बाद अब हमने इसको वापस इधर की साइड से भी कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसको मैंने इतना चारों तरफ से मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर में जब भी रिलेटिव्स आते हैं तो हम उनके लिए एक्स्ट्रा स्पून और फॉक वगैरह लेकर रखते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें किसी न किसी ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम महंगे दामों पे मार्केट से खरीदते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके की प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल अपने नाइफ और स्पून को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और ये इस तरीके से खुले ना, उसके लिए आप ले ले कोई भी रबड़ बैंड और रबड़ बैंड को आप इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दें। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। चाहे तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको खड़ा करके कहीं भी अपने काउंटर टॉप पे रख सकते हैं। जब भी आपको जरूरत हो एक्स्ट्रा स्पून और फॉक की, आप इजिली रबड़ बैंड को उतार कर इसमें से अपने फॉक और स्पून को आराम से निकाल कर यूज कर सकते हैं। इससे ना तो ये गंदे होंगे और जब भी आपको जरूरत होगी बड़ी आसानी से ये आपको मिल भी जाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके दोस्तों आप अपना पैसा और समय भी बचा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड कंटेनर को लेकर। जब भी हम मार्केट से फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके का कंटेनर हमारे पास आता है। वैसे तो हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक यूज बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमें इस तरीके से ढक्कन वाला फूड कंटेनर लेना है। अब हमें इस ढक्कन को इस कंटेनर के साथ फिक्स करना है ताकि ये बार बार इससे जो है अलग ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है इसके अंदर और इसके जो ये कंटेनर है इसके अंदर दो होल बना लेंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंटेनर के अंदर एक होल कर लिया है और साथ ही साथ इसके ढक्कन पे भी मैंने एक होल कर लिया है। ये होल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा ढक्कन इसके साथ फिक्स हो जाए, एकदम सिक्योर हो जाए और ये हिले ना। इसको सिक्योर करने के लिए और टाई करने के लिए हम लेंगे एक रबड़ बैंड। आप किसी धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस रबड़ बैंड को मैं बीच में से कट कर लूंगी। और अब हमें क्या करना है, रबड़ बैंड को हमें इस वाले कंटेनर के होल में डाल देना है। और इसका दूसरा सिरा हम डाल देंगे जो हमने कंटेनर में होल किया था उसके अंदर। ये देखिए मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से गिठा मारकर टाइट कर देंगे।
ताकि ये ढक्कन इसके साथ फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी निकले ना। ये देखिए हमारा ढक्कन इसके साथ इस तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है एक चूड़ी। आप चूड़ी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी चूड़ी मेटल की होनी चाहिए, कांच की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ी के टूटने का डर बना रहता है, जिसके कारण हमारे हाथों में भी हार्म हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चूड़ी। चूड़ी को हमें फिक्स कर देना है इसके ढक्कन के साथ। इसके लिए आप ले लें डबल साइडेड टेप। अब डबल साइडेड टेप जो है हम इसके साथ इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा मिनी डस्टबिन बनकर तैयार हो गया, जिसको कि हम बाजार से महंगे दामों में खरीद कर लेकर आते हैं। जब भी आपको इसको ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चूड़ी को प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका डस्टबिन खुल जाएगा। आपने जो भी कचरा डालना है आप इसके अंदर कचरा डाल सकते हैं, और डालने के बाद आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपका फिर से बंद हो जाएगा। तो आपको बार बार हाथ गंदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कुछ मिर्ची वगैरह ऐसा सामान काटते हैं जो कि हमारे हाथों के ऊपर इचिंग कर सकता है, या हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं खाना बनाते टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जी काटने के बाद आप सिर्फ इसको पीछे से इस तरीके से पुश करें, आपका जो है डस्टबिन खुल जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर कचरा डालें। चाहे तो आप इसके अंदर पॉलीथीन लगा सकते हैं, और चाहे तो आप पॉलीथीन ना लगाना चाहें तो इसी तरीके से आप इसमें कचरा डाल सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो तो आप इस तरीके से इसको बंद करके रख दें और आपका ये डस्टबिन बंद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले जुगाड़ की तरफ। मेरा अगला जुगाड़ होने वाला है इस तरीके के फॉइल पेपर के रोल को लेके। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, फॉइल पेपर यूज़ करने के बाद इनके रोल्स को उठाकर हम फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारे लिए काफ़ी तरीके से यूज़फुल होते हैं। तो आज इनको यूज़ करने का आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आप क्या करें, अपने घर पे रखे हुए इस तरीके से कोई भी आप फॉइल पेपर का रोल ले लें। अगर आपके पास फॉइल पेपर के रोल नहीं है तो आप अपने झाड़ू की बैक साइड की डंडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी आपने लेना है, चाहे फॉइल पेपर लेना है, या आपने कोई भी डंडी लेनी है, या आपने झाड़ू की बैक साइड की ये पाइप लेनी है, या कोई भी पाइप आपने लेना है, तो आपने लेना है इक्वल साइज का। तो मैंने ये ले लिए हैं 2 फॉइल पेपर के रोल। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इस तरीके से कोई भी रस्सी, नाड़ा या रिबन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एक रोल के अंदर हमें इस नाड़े को डाल देना है। इस तरीके से मैंने नाड़े को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने लगा देनी है ऊपर से एक गिठा। अब हम फिर से पहले वाले रोल के अंदर दूसरे वाले नाड़े को डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका पहला सिरा है, अब हमने इसके दूसरे वाले रोल के अंदर डाल देना है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये इसका सिरा इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इस वाले नाड़े के साथ अब हमें आपस में इसको गिठा लगा देना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से गिठा लगा दिया है। अब ये गिठा देखने में अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, इस गिठा को हम इसके अंदर की साइड को कर देंगे। अभी देखिए हमारी गिठा अंदर चले गई, अब ये बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये 2 लेयर का बनाया है। अगर आपके पास 3 फॉइल पेपर है तो आप 3 भी लगा सकते हैं, अगर 2 लगाना चाहे आप 2 भी लगा सकते हैं। अगर आपको कम रहता है तो आप इस तरीके की कोई स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको 3 बनाने के लिए क्या करूँगी, इस स्टिक को लूँगी और हमने इस वाली जो सेकेंड वाली है इसके अंदर हमने फिर से एक नाड़ा लेना है और इसके अंदर डाल देना है। आप चाहे 2 लेयर का बनाए, 3 लेयर का, 4 लेयर का, वो आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास 2 फॉइल पेपर थे, इसलिए मैंने 2 फॉइल पेपर ले लिए हैं, और मेरे पास तीसरा फॉइल पेपर नहीं था, नहीं तो आप तीसरा फॉइल पेपर लेकर आप इसकी तीसरी लेयर भी बना सकते थे। तो मैंने इसलिए तीसरा फॉइल पेपर नहीं था तो मैंने ये स्टिक ली है एक, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये देखिए, जो मेरा ये तीसरा नाड़ा था ये इधर की साइड से निकल के आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस नाड़े को इस डंडी के साथ यहाँ बांध दूँगी, और इसके दूसरे सिरे को मैं इधर इसके साथ बांध दूँगी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। चाहे तो आप इसको अपनी अलमीरा में हैंग कर सकते हैं, अगर आपके अलमीरा में स्पेस कम है तो आप अलमीरा के बाहर भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अपने एक कील के ऊपर ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब इसके अंदर आप चाहे अपने कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर अपनी साड़ी को ऑर्गेनाइज करके रखें,
ये देखिए मैंने इसके अंदर एक साड़ी रखी है, आप इसके अंदर 2-3 साड़ियाँ भी रख सकते हैं। और नीचे वाले ऑर्गेनाइज़र में आप अपने दुपट्टे या अपने सूट भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तीसरे में आप अपने पैंट शर्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इनके अंदर मैंने एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई है। आप इनके अंदर डबल ट्रिपल जितने भी होंगे उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर तो आपने अलमीरा के अंदर रखना है तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपने अलमीरा के बाहर रखेंगे तो एक दिक्कत आ सकती है कि इसके ऊपर डस्ट पड़ने का डर रहेगा। तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर पे रखा हुआ कोई भी पुराना दुपट्टा ले लीजिए और इसके बाद आप क्या करिए, इस दुपट्टे को आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। ये देखिए जैसे मैंने दुपट्टे को इसके ऊपर डाल दिया है। अब आप इसको अलमीरा के बाहर भी रखेंगे तो देखेंगे आप, ये देखने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और ना ही इसके ऊपर कोई भी डस्ट जाएगी और ना ही किसी को पता चलेगा कि आपने इसके पीछे क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों इसमें से अगर कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।